हेलो क्लास 12 के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का जो प्रोज पार्ट है उसका चौथा चैप्टर है द रेड ट्रेप। ठीक है, उसके सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और हम आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहते प्यारे से बच्चों, क्यों परीक्षा नजदीक है। इसलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ वो इस प्रकार है बेटा, लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हु वॉज द रेड ट्रेप सेलर, पहला मेन क्वेश्चन यही है जिसके बाद चल रही कहानी। तो वो कौन था, ठीक है ना। तो रेड ट्रेप सेलर कौन था, अर्थात फेरी वाला कौन था, चूहेदानी बेचने वाला कौन था। ध्यान रखना, इसमें एक चीज खासियत है कि इसमें रेड ट्रेप को क्या बोला गया है, पेडलर भी बोला गया है, ठीक है ना, रेड ट्रेप सेलर भी बोला गया है। तो ये सारी चीजें जो है, स्ट्रेंजर भी बोला गया है। तो सारे वर्ड एक ही हैं, किसी को ध्यान करना, किसकी ओर संगत करती है सब चीज। यानी रेड ट्रेप चूहेदान जो बेचने वाले व्यक्ति है, घुमक्कड़ है, उसकी ओर बागाबाउंड की ओर क्या करती है, हाँ बागाबाउंड शब्द प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो ये सब किसकी ओर संकेत करती हैं, रेड ट्रेप सेलर, यार बोल सकते हैं हम चूहादानी बेचने वाले विक्रेता की ओर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते बेटा। तो हु वॉज द रेड ट्रेप सेलर, रेड ट्रेप सेलर कौन था, इंग्लिश बोलेंगे हम थोड़ा। रेड ट्रेप सेलर कौन था और हाउ डिड ही मेक देम, और वो चूहेदानियों को कैसे बनाता था। ठीक है बेटा, रेड ट्रेप मतलब होता है चूहेदानी, ठीक है, क्या होता है चूहेदानी, या रेड ट्रेप मतलब चूहेदानी, ठीक है। तो चूहेदानियों को कैसे बनाता था, समझ आ रहा है। देम मतलब उन्हें कैसे बनाता, किसको बनाता था, चूहेदानियों को। अगला क्वेश्चन दिया बेटा आपकी स्क्रीन पर अथवा करके दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो इस प्रकार है, देखते चलते बेटा साथ साथ में कि हाउ डिड द पैडलर, देखो इसमें दिया पैडलर शब्द दिया ना, अभी मैं बोला था, ठीक है, कि हाउ डिड द पैडलर, या वो फेरी वाला किस प्रकार मेक बनाता था द रेड ट्रैप्स, चूहेदानियों को। यानी वो चूहेदानियां कैसे बनाता था, जो फेरी वाला जो था वो चूहेदानियों को कैसे, मतलब पैडलर होता है फेरी वाला, ठीक है। तो फेरी वाला जो था वो चूहेदानियों को कैसे बनाता था, चूहेदानियां, ठीक है। तो आंसर लेके चलते बेटा प्यारे से बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो इस प्रकार करते हैं बेटा प्यारे से बच्चों, बने रहे चैनल पर, ठीक है ना। तो कैसे, द रेड ट्रेप सेलर वॉज अ बागाबाउंड, कहने का मतलब यह है चूहेदानी बेचने वाला जो विक्रेता था वो एक क्या था, घुमक्कड़ था, आवारा था। क्या था बेटा, आवारा, बागाबाउंड मतलब आवारा, यानी हर जगह पर इधर उधर भटकता रहता था, आवारा था, ठीक है ना। बागाबाउंड मतलब आवारा था, ठीक है। ही सोल्ड, वो बेचता था, स्मॉल रेड ट्रैप्स, वो छोटी छोटी चूहेदानियां बेचता था। और बायर, तार से बनी हुई, ठीक है ना, वो तार की, बायर मतलब तार होते, ठीक है ना। तो तार की छोटी छोटी चूहेदानियां बेचा करता था, बेचता था, ठीक है ना। सोल्ड मतलब बेचता था। द पैडलर मेड, वो पैडलर जो था मेड बनाता था, दोज रेड ट्रैप्स, उन चूहेदानियों को बनाता था, हिमसेल अपने आप, स्वयं बनाता था, स्वयं बनाता था। फ्रॉम द मेटेरियल्स, या से मतलब फ्रॉम से, और द मेटेरियल उन सामग्रियों से बनाता था, जो ही गॉट वो मांग कर लाता था, बाई बैगिंग, जो मांग कर वो लाता था। आग स्क्रॉल करते बेटा, आपको दिक्कत होगी करने में, ठीक है ना। तो क्या कहते बेटा, आगे चलते लेकर के फिर सुन लो बेटा कि वो हिमसेल्फ, यानी दो रेड ट्रैप्स, उन चूहेदानियों को हिमसेल्फ वो स्वयं बनाता था। फ्रॉम द मेटेरियल, उस पदार्थों से, उन सामग्रियों से जो कि ही गॉट बाई बैग, जो मांग कर उसने लाता था, इन द स्टोर्स, या वो स्टोरों से यानी कि दुकानों से मांग के लाता था, और द बिग फार्म, को बड़े बड़े फार्म होते थे उनसे मांग कर लाता था, उन मटेरियल से वो उन्हें बनाता था, ठीक है बेटा, समझ आया ना। फिर सुन लो, अच्छा नहीं समझ आ रहा, ठीक है दोबारा सकती, अरे कोई बात नहीं बेटा, हम है तो सही, आप क्यों टेंशन ले रहे हो ना। तो देखो बेटा आंसर में लिख चलते बेटा। तो द रेड ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी विक्रेता था, चूहेदानी विक्रेता वॉज था ए बागाबाउंड, क्या था, एक क्या था बेटा, बागाबाउंड था। बागाबाउंड बोल सकते हैं हम, कौन था बेटा, बागाबाउंड का मतलब क्या होता है, आवारा, आवारा था, ठीक है। ही सोल्ड, यानी वह सोल्ड में बेचता था, स्मॉल में छोटी छोटी, इस रेड ट्रैप्स में क्या बेचता था, छोटी छोटी चूहेदानी बेचता था। ऑफ बायर, यानी तार से बनी हुई, ठीक है ना, तार की चूहेदानियां। द पैडलर, वो फेरी वाला, पैडलर बता था मैं, फेरी वाला, ठीक है, वो फेरी वाला मेड बनाता था, दोज रेड ट्रैप्स, वो उन चूहेदानियों को बनाता था, हिमसेल्फ स्वयं बनाता था, या कोई और नहीं बनाता, वो स्वयं बनाता था। फ्रॉम द मेटेरियल, उस मेटेरियल से बनाता था, उस चीजों से बनाता था, सामग्री से बनाता था। ही गॉट, जो लाता था, बाई बैगिंग, सुनो बेटा आगे चलते लेकर के, थोड़ा सा स्क्रॉल करते आगे ना, तो थोड़े करने में प्रॉब्लम आ रही है।
तो ही गॉट जो लाता था बाई बैगी मांग कर, इन द स्टोर से, जो स्टोरों से मांग के लाता था, दुकानों से, बड़ी दुकान जो थी उनसे मांग के लाता था, या और अथवा एट द बिग फार्म, तो जो बड़े फार्म होते हैं उनसे उन तारों को मांग के लाता था, सामग्री को मांग के लाता था, उनसे वो क्या करता था, उनको सब चीज को बनाता था। ठीक है प्यारे से बच्चों, चलते आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे से बच्चों साथ साथ में लाइक करते चले, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ विद द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर के साथ में, चूहेदानी विक्रेता के साथ में क्या हुआ, इनटू द बुट्स, बुट्स में जंगल, बुट में लकड़ी होती है ना, और बुट्स लगा तो क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि चूहेदानी विक्रेता के साथ जंगल में क्या हुआ था, ठीक है बेटा। चूहेदानी विक्रेता के साथ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था विद द रेड ट्रैप सेलर, या रेड ट्रैप सेलर के साथ क्या हुआ था, इनटू द फॉरेस्ट या बुट्स, जंगल में क्या हुआ था। तो फिर प्रश्न में तो जैसा वही पढ़ना पड़ेगा, हमें आंसर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो सेम उसी के आंसर पे, तो क्या हुआ, तो आफ्टर स्टीलिंग, पहले ये देख लो कि वो उसके साथ हुआ तो कहाँ शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो आफ्टर स्टीलिंग, चुराने के बाद, द क्रॉप्टर्स मनी, क्रॉप्टर जो किसान था, कृषक था, पहले उस एक जगह काम करता था, उस कृषक था, ठीक है, किसान था। तो आफ्टर स्टीलिंग, चुराने के बाद, द क्रॉप्टर्स मनी, यानी कि किसान का पैसा चुराने के बाद, द रेड ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी विक्रेता, एंटर्ड, घुस गया या प्रवेश कर गया, द बुट्स, कहां घुस गया था, जंगल में घुस गया था। और फाइनली, अंततः, यानी फाइनली, व्हेन, जब ही सो नो वे, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं, सो में देखना, नो वे, कोई भी रास्ता, आउट है बाहर जाने का, उसे बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, एंड और, तो क्या होता है कि सैंक डाउन, वो थक कर चूर हो गया, ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया था। यानी कि जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया और थक कर, सैंक डाउन होता है थक कर चूर हो जाना, ठीक है ना, थक कर चूर हो गया, ऑन द ग्राउंड, और कहाँ गिर गया था, जमीन पर गिर गया था। तब ही, तब बेटा आगे चलते देखते हैं थोड़ा सा क्या चले बेटा, कि ही हियर्ड, उसने सुना या उसने सुनी, अ हार्ड, एक कठोर, रेगुलर या नियमित, और थंपिंग माने थप थप की आवाज, साउंड माने आवाज। तब उन्होंने क्या, उसने क्या किया कि थप थप की लगातार आने वाली आवाज को उसने सुना। इट वाज कमिंग, यह आ रही थी, या ये साउंड आ रहा था, फ्रॉम राम्स, जो आयरन वर्क्स, ये जो आ रहा था बेटा, जो आवाज आ रही थी, वो राम्स, जो एक फैक्ट्री थी, लोहे की फैक्ट्री थी, उससे वो आवाज आ रही थी, ठीक है ना। ही वेंट, वो गया, देयर, वहां, वो वहां गया, टू स्पेंड द नाइट, यहाँ रात बिताने के लिए, ठीक है ना। तब वो वहां पर गया था, ये सब कुछ उसके साथ घटित हुआ था। होने को तो बहुत सारी घटना घटित हुई थी, हर बुक अलग अलग बताएगी, लेकिन आपको सटीक सा प्यार सा उत्तर देना है, ठीक है ना। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। आज ज्यादा फेंकोगे बेटा इधर उधर से तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस यानी कि क्रिसमस जानते होंगे आप, क्रिसमस का उपहार, प्रेजेंट मतलब उपहार, क्रिसमस का उपहार, क्या क्रिसमस का उपहार डिड एडला रिसीव, एडला को, एडला जो थी, एडला मिलवेंसन थी, तो उसको क्या क्रिसमस का उपहार रिसीव हुआ था, प्राप्त हुआ था, फ्रॉम द पेडलर, किससे, उस फेरी वाले से, ठीक है ना। और वाई डिड सी गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, ठीक है। अथवा बेटा क्वेश्चन दिया बेटा, इसमें से पैसा दे, उसमें हिंदी में दिए हुए साथ में, ठीक है। तो देख क्या बेटा, तो पहले समझ लो यहाँ से कि वाई, सुनो दोबारा से बता रहा हूँ मैं, थोड़ा मैं भूल गया था ना। तो वाई डिड सी गिव, और उसने क्यों, या वो क्यों ए लिटिल क्राई, थोड़ी सी चीख पड़ी, ऑफ जॉय, आनंद से, और वो क्यों थोड़ी सी खुशी से चीख पड़ी, आनंद से चीख पड़ी, ठीक है बेटा। तो इसमें लिखा भी है, देखो प्यारे से बच्चों, देखा लिखी थी, लिखा है कि वो खुशी से हल्का सा क्यों चीख पड़ी, ठीक है, खुशी से वो क्यों चीख पड़ी थी, ठीक है बेटा। अब आंसर, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, वाई डिड एडला हैप्पी, एडला क्यों प्रसन्न थी, टू सी, देखकर, द गिफ्ट, उस उपहार को, लेफ्ट, छोड़ा गया था, बाय द पेडलर, जो उस फेरी वाले के द्वारा जो उपहार छोड़ा गया था, उसे देख करके वो प्रसन्न क्यों थी। फिर बच्चे चलते ना अगले, अथवा ये क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है देखते हैं। व्हाट वर contents of the package left by the peddler as a Christmas gift for Adla Wilmanson। तो कहने का मतलब ये है कि फेरी वाले के द्वारा एडला विल्मनसन के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में क्या छोड़ा गया था, ठीक है ना बेटा। तो सुन लो बेटा प्यारे से बच्चों, और हिंदी नहीं आ रही, सुनो इंग्लिश समझ में आ रही है तो जो हिंदी है
अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले लिखा भी है इसमें, देखो प्यारे बच्चों, तो फेरी वाले के द्वारा लिखा ना, देखो फेरी वाले के द्वारा एड्रा इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में छोड़े गए पैकेट में क्या था, ठीक है ना। और नहीं समझ आ रहा तो दोबारा से मैं समझा दूँ, आपको टेंशन न लें, ठीक है। देखो इस तरह से बेटा क्या दिया बेटा कि व्हाट वर कंटेंट ऑफ द पैकेज, उस पैकेट में क्या था, जो पैकेज छोड़ा गया था, लेफ्ट में छोड़ा गया था, जो पैकेट छोड़ा गया था, पैकेज छोड़ा गया था उसमें क्या था, और जो बाय द पेडलर, जो पेडलर द्वारा छोड़ा गया था, एज के रूप में एक क्रिसमस गिफ्ट या क्रिसमस के उपहार के रूप में छोड़ा गया था फॉर एडला बिलमेंशन, एडला बिलमेंशन के लिए जो क्रिसमस उपहार के रूप में पेडलर द्वारा छोड़ा गया था, उपहार जो छोड़ा गया था उस पैकेट में क्या था, ठीक है बेटा। चलते आगे आंसर क्यों बढ़ते बेटा प्यारे बच्चों, ठीक है। वो कैसे बेटा आंसर चलते लेकर के जो आपकी स्क्रीन पे दिया बेटा प्यारे बच्चों, देखो एडला रिसीव्ड, एडला ने प्राप्त किया था अ लिटिल पैकेज, एडला को छोटा सा पैकेज जो था वो प्राप्त हुआ था, रिसीव मतलब प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, किसके रूप में, एज मतलब के रूप में, ठीक है, यानी क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, क्रिसमस उपहार के रूप में एक क्या मिला था, छोटा सा पैकेट मिला था, लिटिल मतलब छोटा सा, ठीक है। फ्रॉम द पेडलर, किसकी ओर से, पेडलर की ओर से, ठीक है ना। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, यानी वो क्या हो गई कि उसे पा करके, सी गेव उसने दिया, ए लिटिल क्राई यानी थोड़ी वो चीख पड़ी, ऑफ जॉय आनंद से, कहने का मतलब यह है कि उसको देखकर क्या होने लगी, वो एकदम खुशी से चीख पड़ी। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय यानी वो खुशी से चीख पड़ी, समझ ना, मैं क्वेश्चन में दिया था ये, आप हिंदी भी देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इन दैट उसमें उस पैकेज में, बिकॉज क्योंकि इन दैट पैकेज उस पैकेज में देयर फाउंड पाया गया था, क्या पाया गया था, ए स्मॉल, थोड़ा आगे चलते बेटा प्यारे बच्चों, थोड़े आगे बढ़ाते हैं, क्या मिला था बेटा, देखते हैं कि देयर फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, उसमें क्या हुआ था कि छोटी सी चूहादानी मिली थी, पाई गई थी। लेड पड़ा हुआ था द 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स बिल, और 10 के 3 बिल पड़े थे, जो 10 क्रोनर के 3 बिल पड़े हुए थे, जो उसमें मुड़े हुए पड़े थे, लेड में पड़े हुए थे, 3 में 3 रिंकल्ड मुड़े हुए थे, और 10 क्रोनर्स 10 के 3 10 क्रोनर के 3 बिल पड़े हुए थे, ठीक है ना। एंड और ए लेटर फॉर बिल मेंशन, एडला बिल मेंशन, और एक एडला बिल मेंशन के लिए पत्र भी उसमें पड़ा हुआ था, ठीक है, वो छोड़ गया था पत्र पढ़ के, ठीक है ना। तो क्या लिखा होता बेटा उसमें, आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, हम ज्यादा नहीं रवैया जब लंबा करना, ठीक है ना, क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है, प्रॉब्लम आती है याद करने में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बेटा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक, व्हाट मेड द पेडलर थिंक, यानी कि फेरी वाले ने यह सोचने को बाध्य क्यों हो गया था, मेड मतलब मेड होता बाध्य होना, कॉम्पेल्ड है, विवश होना, फोर्स होना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्हाट मेड, वो क्यों या किस तरह विवश हो गया था, द पेडलर फेरी वाला, थिंक सोचने के लिए, वो सोचने के लिए क्यों बाध्य हो गया था, दैट के ही हैड इंडीड, कि वो वास्तव में फॉलन पड़ गया इनटू ए कहीं पर, इनटू अ रेड ट्रैप, यानी वो चूहेदान में फंस गया है, अर्थात पड़ गया है, ठीक है ना। इसमें लिखा बेटा कि फेरी वाला यह सोचने को बाध्य क्यों हुआ था कि, देखो लिख रहा बाध्य क्यों हुआ था कि वो वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया, ठीक है बेटा। तो यही आंसर थे, सॉरी यही प्रश्न था, ठीक है ना। तो प्यास बच्चों आंसर को बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यास बच्चों, जो इस प्रकार है, देखते हैं क्या बेटा, द पेडलर स्टोल, उस फेरी वाले ने स्टोर चुरा लिया था, द क्रॉप्टर्स 30 क्रोनर्स, यानी उस फेरी वाले ने वो किसान के, किसान के 30 क्रोनर्स चुरा लिए थे, क्लियर ना, फॉर सेफ्टी, और बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, ही एंटर्ड, वो घुस गया, ए बुर्स, कहाँ घुस गया, एक जंगल में घुस गया, बुर्स मतलब जंगल, वो एक जंगल में घुस गया था, ठीक है। और आगे चलते हुए करके आगे, ठीक है, इस प्रकार बेटा, ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता ही चला गया, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड एनी वे आउट ऑफ इट, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दिया, कोई रास्ता नहीं मिला, बोल सकते बेटा, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिला, ठीक है, उसे नहीं पाया, एनी वे कोई भी रास्ता, आउट ऑफ बाहर जाने का, इससे जंगल से बाहर जाने का उसे कोई रास्ता नहीं मिला। देन तब ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया, रियलाइज्ड होता है मतलब एहसास होना, तब उसे एहसास हो गया दैट के
ही हैड इंडीड फॉलन इन अ रेट ट्रैप, कि वो एक चूहेदानी में फंस गया है। ठीक है बेटा, प्यारे से बच्चों समझ आएगा ना। चलते आंसर, सॉरी अगले क्वेश्चन को, पांचवें क्वेश्चन को, जो इस प्रकार है, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, यानी कहने का मतलब यह है कि एक बार उसके मन में पूरी दुनिया को लेकर के क्या विचार आ गया था। सुनो, व्हाट आइडिया अबाउट, और क्या विचार, अबाउट के बारे में, द होल वर्ल्ड संपूर्ण संसार के बारे में, डिड स्ट्राइक कैसे आ गया था, क्या आ गया था, इन हिज माइंड उसके विचार, उसके माइंड में, वंस एक बार। तो देखो उसमें हिंदी भी लिखी है, एक बार उसके मन में संपूर्ण दुनिया के बारे में क्या विचार आया था। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं। ठीक है ना, चलते आगे आंसर की ओर बढ़ते बेटा। थोड़े अथवा एक क्वेश्चन और दिया हो थोड़ा अथवा करके, ठीक है, तो कैसे इस तरह से देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर, यानी फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड द पेडलर, पेडलर को गेट आया था, द आइडिया विचार ऑफ द वर्ल्ड संसार के, बीइंग ए रेट ट्रैप। कहने का तात्पर्य है कि एक बार क्या होता है कि कहाँ से उसे दिमाग में विचार आ गया था कि ये संसार जो है क्या है, बड़ा रेट ट्रैप है या रेट ट्रैप है। ठीक है ना, तो इसकी देखो हिंदी भी यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं प्यारे से बच्चों, देखो लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिखा हुआ कि फेरी वाले को यह विचार कहाँ से आया कि विश्व एक चूहेदानी है, ये बताओ ना कि पूरा विश्व क्या आएगा, चूहेदानी है। ठीक है ना, तो आंसर लेके चलते बेटा प्यारे से बच्चों, आंसर की ओर बढ़ते हैं, इसको करते थोड़ी से, तो क्या बेटा इस तरह देखते हैं, तो वंस एक बार द रेट ट्रैप सेलर या फेरी वाले या बोल सकते हैं चूहेदानी विक्रेता को वॉज स्ट्रक आ गया था बाय एन आइडिया, एक उसके दिमाग में विचार आ गया था, दैट के द होल वर्ल्ड या पूरा संपूर्ण संसार जो है, वाज नथिंग कुछ नहीं है, बट सिवाय ए बिग रेट ट्रैप, ये पूरा जो संसार है बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। समझ रहा ना, यहाँ उसने बोला है कि वंस एक बार द रेट ट्रैप सेलर चूहेदानी विक्रेता को वॉज स्ट्रक, उसके माइंड में आ गया था, बाई एन आइडिया एक विचार आ गया था, दैट के द होल वर्ल्ड या पूरा संसार वाज नथिंग कुछ नहीं है, बट बल्कि क्या है, ए बिग रेट ट्रैप, बल्कि क्या है, बड़ा चूहेदानी है, बड़ी चूहेदानी। ठीक है ना, इट हैड नो पर्पज, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, पर्पज मतलब उद्देश्य, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस, यानी इसके अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं है, ये काम करना है। ठीक है, तो ये होता है एक्शन, अस्तित्व होता है। ठीक है, इसके अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है, बट सिवाय टू सेट बैट्स फॉर पीपल। तो बेटा आगे बढ़ाते, थोड़ा सा कट रहा है इसमें। ठीक है, तो कैसे बेटा सुनो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में काम देगा आपको। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में काम देगा। इसमें लिखा बेटा कि इट हैड नो पर्पज, इसका यह कोई उद्देश्य नहीं रखता है, ऑफ इट्स एक्सटेंस, कहने मतलब यह कि इसके अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है, बट सिवाय टू सेट, फेंकना या सेट करना, बैट्स में चारा, के फॉर पीपल, लोगों के लिए, बस केवल इसका ये है कि ये लोगों के लिए चारा स्थापित करता है। सुन लो कि इसका अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय बल्कि टू सेट बैट, चारा स्थापित करना है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इसका केवल यही उद्देश्य है कि लोगों के लिए क्या करना है, चारा स्थापित करना है, इस तरह सेट करना। ठीक है बेटा, इट ऑफर्ड रिचेज, ये क्या करता है बेटा, रिचेज या धन दौलत जो होती है उसको ऑफर करता है, जो आनंद ऑफर करता है, शेल्टर, और क्या करता है बेटा, रहने के निवास स्थान ऑफर करता है, ऑफर करना प्रदान करता है। ठीक है, ऑफर करना मतलब प्रदान करता है, फूड भोजन, एंड और क्लॉथिंग या कपड़े, एग्जैक्ट सेम उसी तरह से, एग्जैक्ट एज सेम उसी तरह से जिस प्रकार से द रेट ट्रैप या चूहेदानी ऑफर्ड ऑफर करती है, चीज पनीर एंड पोर्क, चीज जानते होंगे आप, पनीर होता है बेटा, पनीर और मांस जो है क्या कहता है, प्रोवाइड कराता है, एंड और, समझ नहीं समझ बेटा, समझ लो, इस कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से जो चूहेदानी के अंदर हम क्या डाल देते हैं, पनीर टुकड़ा डालते हैं, मांस के टुकड़े डाल देते हैं, जो मांस के टुकड़ा जो होता है चूहों को क्या करता है, लुभाने का कार्य करता है, अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, क्योंकि चूहा से चूहेदानी के अंदर घुस जैसे जाएंगे खाने के लिए और तुरंत क्या करते हैं, उसे बंद कर लेगा। सेम ऐसे ये संसार है, संसार क्या करता है कि यह संसार, इट मतलब संसार, ठीक है, यह ऑफर करता है, प्रदान करता है, रिचेज धन दौलत प्रदान करता है, संपत्ति प्रदान करता है, जॉय आनंद प्रदान करता है, शेल्टर रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, फूड भोजन प्रदान करता है, एंड और क्लॉथिंग कपड़े वस्त्र प्रदान करता है। ठीक है, ये संसार क्या करता है, सब चीजें इसे प्रदान करता है। ठीक है बेटा,
ठीक है। फिर क्या कहते हैं एग्जैक्टली सेम उसी तरह से जिस तरह से क्या कहता है चूआदान जो है पनीर और मांस के टुकड़े प्रदान करता है, ठीक है ना। तुमने देखो उसमें थोड़ा कैसे मैं बताया था कि फंस जाएगा, ठीक है। उससे आगे चलते बेटा, थोड़ा लेके चलते क्वेश्चन को, ये लॉन्ग क्वेश्चन में काम करेगा बेटा आपको। एंड और एज सून एज जैसे ही एनीबडी कोई व्यक्ति ट्राइड कोशिश करता है टू टच छूने की द बैट उस चारे को, जैसे चूहे को फंसाने के लिए उसके अंदर मांस का टुकड़ा डाल देते हैं, पनीर टुकड़ा डाल देते हैं, जैसे चूहा से पकड़ने के लिए जाता है, खाने के लिए जाता है, तो उसमें कहाँ फंस जाता है, उसमें चूहेदान में फंस जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से ये संसार है, इसने ये सारी चीज मैं चीज बताई थी आपको कि भोजन है यानी वस्त्र है, भोजन है, रिचेज है, क्लॉथिंग, ये सारी चीज जो है टोटल सारी चीजें मैंने बताई थी, पार्ट्स बताए थे। जैसे मैं बता दूँ शुरू से कि रिचेज है यानी कि धन दौलत है, आनंद है, ठीक है, भोजन है, वस्त्र हैं, ये सारी चीजें हैं वो क्या करता है प्रलोभित करता है संसार को, और व्यक्ति इसकी ओर भागता है और तो किसी मुसीबत में फंस जाता है, ठीक है। तो सेम उसने बोला है कि जैसे ही एनीबडी कोई व्यक्ति ट्राइड कोशिश करता है टू टच छूने की द बेड चारे को, तब इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, उसे उसके अंदर बंद कर लेता है, यानी उसको उसके अंदर बंद कर लेता है, ठीक है। एंड और देन उसके बाद एवरीथिंग सब कुछ केम टू एन एंड, सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है अंत हो जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 6वां है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो वाई डिड द मैन सेलिंग यानी कि सेलिंग रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति को रिसोर्ट सहारा क्यों लेना पड़ता था टू बेगिंग मांगने का एंड पेटी थीवरी यानी उसे भीख मांगने का सहारा लेना क्यों पड़ता था, और छोटी मोटी चोरियां का सहारा क्यों लेना पड़ता। पेटी में होता पेटी थीवरी होता है छोटी मोटी चोरियां, ठीक है, छोटी मोटी चोरियों का सहारा क्यों लेना पड़ता था और भीख मांगने का सहारा क्यों लेना पड़ता था। प्यारे बच्चों आंसर लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वंस अपॉन टाइम बोलते बेटा एक बार की बात है, देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति था, हु जो वेंट, आज चलते बेटा थोड़ा सा कट रहा इसमें आंसर, ठीक है। क्या बेटा इस तरह से है कि हु जो वेंट, इसमें दोबारा समझ लो, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति था, एक आदमी था, हु जो वेंट अराउंड, जो चारों घूमता था जाता था, सेलिंग बेचने के लिए स्मॉल रेड ट्रैप्स, जो कहने का मतलब यह है जो छोटी छोटी चूहेदानियां, और बायर यानी तार की छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए इधर उधर भटकता था या जाता था, ठीक है ना। ही मेड वेंट जो वेंट अराउंड इधर उधर भटकता था, ठीक है ना, सेलिंग बेचता हुआ स्मॉल रेड ट्रैप छोटी छोटी चूहेदानियों को, और बायर किससे तार से बनी हुई, ठीक है। ही मेड देम, वो उन्हें बनाता था, देम हिमसेल्फ अपने आप या स्वयं बनाता, यानी वो उन चूहेदानियों को स्वयं बनाता था। बट लेकिन हिज बिजनेस, उसका जो बिजनेस था, उसका व्यापार जो था, उसकी बिजनेस था वाई नॉट प्रॉफिटेबल, कैसा था वो लाभकारी सिद्ध नहीं था या लाभकारी नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था टू बेगिंग, भीख मांगने का, उसे भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता था बेटा। और आगे चलते लेकर के आंसर की ओर आप बढ़ाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, क्या करना पड़ता था बेटा, टू बेगिंग, उसे भीख का सहारा लेना पड़ता, एंड और पेटी थी, छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेना पड़ता था, टू सर्वाइव, किसके लिए, जीवित रहने के लिए, ठीक है बेटा, यानी जीवित रहने के लिए उसे इस चीजों का सामना करना पड़ता था, सहारा लेना पड़ता था, ठीक है ना बेटा। फास्ट से चला दो वीडियो बड़ी नहीं हो जाए, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन 7वें की ओर, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बेटा पहला क्वेश्चन है इसमें, 7वां क्वेश्चन है, तो 7वें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड द पेडलर थिंक, पेडलर ने क्यों विचार किया अबाउट, क्या विचार किया अबाउट द होल वर्ल्ड, अबाउट द वर्ल्ड, या संसार के बारे में उसने क्या सोचा, क्या विचार किया। व्हेन, जब ही सॉ हिज रेड ट्रैप, जब उसने अपने चूहेदानी को देखा था, जब बैठा हुआ था लेकर के, उसने देखा तो उसके दिमाग में क्या विचार आ गया था, ठीक है ना। सुन लो, व्हाट डिड द पेडलर थिंक, पेडलर ने क्या सोचा अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, व्हेन, जब ही सॉ हिज रेड ट्रैप, जब उसने अपने रेड ट्रैप को देखा था, ठीक है ना। अगला अथवा क्वेश्चन दिया अथवा करके और करके, व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर, पेडलर ने क्यों विचार किया, क्यों सोचा था, द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, एज ए बैग, क्यों उसके दिमाग में विचार आ गया था कि पूरा जो संसार है वो क्या है, एक क्या चूहादान है, ठीक है ना। कंसिडर मतलब समझना, कंसिडर मतलब समझना। तो वाई डिड द पेडलर ने क्यों कंसिडर समझा था, सोचा था, द वर्ल्ड, पूरे संसार को,
एज अ बिग एज अ रेड ट्रैप। बिग रेड ट्रैप तो भी बात वही, ठीक है, सेम आंसर है, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि पेडलर ने क्यों विचार किया था, क्यों सोचा था। देखो उसमें लिखा भी है, फेरी वाला दुनिया को चूदानी क्यों समझता है। कंसिडर समझना बता ना, मैं समझता था, ठीक है। तो फेरी वाला दुनिया को संसार को चूदानी क्यों समझता था, ठीक है बेटा। तो अब चलते बेटा, अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो इस प्रकार है कि वाई डिड द पेडलर थिंक, पेडलर ने क्यों सोचा दैट के द होल वर्ल्ड वॉज ए रेड ट्रैप, कब जो पूरा जो संसार है, ये संसार जो है क्या है, रेड ट्रैप है, अर्थात चूदानी है, ठीक है ना, चूदान है। चल बेटा आगे लेकर चलते हैं आंसर की ओर जो इस प्रकार दिया बेटा, प्यारे से बच्चों साथ साथ लाइक करते चलना, ठीक है। द पेडलर फेरी वाला कंसिडर, फेरी वाला समझता था, कंसिडर समझना होता ना, तो फेरी वाला जो था वो समझता था दैट के द होल वर्ल्ड, पूरा संसार वॉज ए बिग रेड ट्रैप, क्या पूरा संसार जो है बड़ा चूदानी है, बड़ा चूदान है। फॉर क्योंकि इट्स पर्पज बाज टू, क्योंकि फॉर मतलब क्योंकि इट्स पर्पज, इसका उद्देश्य बाज टू सेट, स्थापित करना है, क्या करना है, स्थापित करना है, ठीक है, स्थापित करना है बैट्स हैं चारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। इसका केवल इस तरह उद्देश्य है कि लोगों के लिए चारा स्थापित करता है, चारा डालता है। इट ऑफर्ड, यह क्या करता है, समझ लो, यह ऑफर करता है, प्रदान करता है। रिचेज क्या करता है बेटा, वो सेम क्वेश्चन वही लौट गया, इलान सेम टू सेम वही लौट गया। ये प्यारे से बच्चों इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, कि ये उपलब्ध कराता है, रिचेज धंधों उपलब्ध कराता है, जॉय आनंद उपलब्ध कराता है, शेल्टर रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, फूड भोजन प्रदान कराता है। और देखो आगे चल के एंड और क्लॉथिंग, वस्त्र प्रदान करता है। एग्जैक्ट सेम उसी तरह से एज जिस प्रकार से द रेड ट्रैप जैसे चूदान ऑफर प्रदान कराता है चीज एंड पॉर्क, यानी कि क्या प्रदान करता है बेटा, मतलब पनीर के टुकड़े प्रदान कराता है, और क्या करता है, पॉर्क और सुअर का जो मांस होता है उसको प्रदान कराता है। पॉर्क मतलब सुअर का मांस, ठीक है बेटा। एंड और एज सून एज, जैसे ही एनीबडी कोई व्यक्ति ट्राइड कोशिश करता है टू, चलते बेटा आगे लेकर के, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, कोशिश करता है टू टच, छूने की, ठीक है बेटा, सुन लो, एज सुन है जैसे ही एनीबडी कोई व्यक्ति टच ट्राइड कोशिश करता है टू टच, छूने की, द बैट, क्या छूने की कोशिश करता है बेटा, चारे को छूने की कोशिश, जो अंदर डला हुआ होता है उस चारे को छूने की कोशिश। जैसे इंसान है वो जैसे अमीरी की तरफ भगेगा, वस्त्र की ओर भगेगा, ठीक है, सुकून की ओर भगेगा, ये सारी चीजें भगेगा, उन्हें प्राप्त करेगा, कहीं ना कहीं मुसीबत जाके फंस जाएगा। उसी तरह से तो ऐसे जो चूदान है वो क्या करता है, उसके अंदर पनीर के टुकड़े डालता है और मांस के टुकड़े डालता है, ठीक है। तो जब उससे चूहा खाने के लिए जाता है तो उसके अंदर फंस जाता है। तो उसने यही बात कही है कि एज सुन एज एनीबडी, जैसे ही कोई, एज सुन मतलब जैसे ही एनीबडी कोई व्यक्ति ट्राइड कोशिश करता है टू टच, छूने की, द बैट, उस चारे को जो ऊपर अंदर डला हुआ उस चारे को छूने की कोशिश करता है, तब इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, उसे वो अपने अंदर बंद कर लेता, उसे वो अपने अंदर बंद कर लेता है। एंड और देन, उसके बाद एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ अंत हो जाता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों और आगे चलते क्वेश्चन को, 8वें क्वेश्चन को चलते हैं जो अभी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों है। मैं इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे जितने मेरे ऐसा लगा था ये पेपर में आ जाते हैं और बार बार आते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है इससे एक्स्ट्रा और क्वेश्चन मिलते हैं तो बेटा आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, मैंने इतने बड़े क्वेश्चन चैप्टर में से केवल 8 क्वेश्चन निकाले, तो मैं कोशिश तो ये करूंगा इसमें मिल जाएंगे आपको, और मैं कोशिश कर ठोस आंसर है, ठीक है। तो अक्सर यही क्वेश्चन आए अब तक, और देखो तुमने देखा होगा इसमें हर वीडियो में कि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है लेकिन आंसर उतने ही कम है। तो ये इससे वीडियो से आपको अन्य जो वीडियो होंगी इसमें आपको बेनिफिट कहीं नहीं मिलेगा इस वीडियो से अधिक, ठीक है ना, कि क्वेश्चन संख्या ज्यादा हो, आंसर केवल एक ही हो। तो मैं आपको रटवाता नहीं हूँ, समझाता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन है तब भी ये लिखना है, इस तरह से तब भी ये लिखना है, इस तरह से तब भी ये लिखना, ठीक है। तो लेके चलते बेटा 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि वाई डज द पेडलर, या फेरी वाला क्यों नॉट नहीं वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। कहने का तात्पर्य है कि फेरी वाला सार्वजनिक राजमार्ग या पब्लिक हाईवे समझ लो, राजमार्ग समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक हाईवे पर क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं चलना चाहता, ठीक है, यानी वॉक में चलना, ठीक है। तो जो फेरी वाला था वो पब्लिक हाईवे पर क्यों नहीं गया था या क्यों नहीं जाता था, ठीक है, या क्यों नहीं चलना चाहता था। आगे दिया बेटा कि वाई डिड द पेडलर अवॉइड, जो फेरी वाला था वो क्यों दूर भागता था टू वॉक, चलने से, ऑन द पब्लिक हाईवे। कहने का मतलब यह है जो फेरी वाला था वो पब्लिक हाईवे से
चलने में क्यों कतरा रहा था, क्यों उनसे दूर भागना चाहता था पब्लिक हाईवे से, जो सामान्य रोड होता है उससे क्यों नहीं जाना चाहता था। ठीक है बेटा, तो पैसे आगे चलते लेकर के, ठीक है, किस तरह से अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है स्क्रीन पर, कि वाई वॉज द रेड ट्रेप पेडलर, यानी कि रेड ट्रेप चूदानी जो फेरी वाला था, एफ्रेड क्यों भयभीत था, टू वॉक चलने में, ऑन द हाईवे यानी हाईवे पर चलने में क्यों कतरा रहा था, क्यों घबरा रहा था। ठीक है बेटा, फिर बोलेंगे अथवा में एक और क्वेश्चन दिया बेटा, वो इस प्रकार है, वाई डिड द पेडलर गो थ्रू द जंगल इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ पब्लिक हाईवे। कहने का मतलब ये है कि फेरी वाला क्यों गया थ्रू द जंगल के रास्ते से क्यों गया, जंगल से होकर क्यों गया, इंस्टेड ऑफ गोइंग के जाने के बजाय ऑन ए पब्लिक हाईवे, यानी पब्लिक हाईवे की जाने की बजाय वो जंगल के से होकर के क्यों गया था। समझा ना, यानी कि पैडलर जो था वो पब्लिक हाईवे की बजाय और जंगल के रास्ते से क्यों गया था। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों समझता बेटा, आपको वीडियो समझ में आ रही होगी ना। तो आंसर लेके चलते बेटा कि आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, सेम वही लाइन लौट के आ रही है। ठीक है ना, तो आफ्टर स्टीलिंग चुराने के बाद द क्रॉप्टर्स मनी, यानी कि उस जो किसान था उसका पैसा चुराने के बाद, ही वॉज एफ्रेड वो डरा हुआ था, भयभीत था, ऑफ बीइंग कॉट यानी उसे पकड़े जाने का भय था, ही वॉज एफ्रेड उसे भय था, डर था, ऑफ बीइंग कॉट पकड़े जाने का, उसे पकड़े जाने का डर था। सो इसलिए ही वेंट इसलिए वो गया। आगे चलते बेटा, स्क्रॉल करते आगे और, ठीक है ना, चलते बेटा लेकर के, सो बन गए, सो इसलिए ही वेंट वो गया थ्रू द वुड्स, किसके रास्ते से गया, वो जंगल से होकर के गया, इंस्टेड ऑफ ए पब्लिक हाईवे, यानी पब्लिक हाईवे की बजाय वो कहां से गया बेटा, जंगल के रास्ते से गया। ठीक है, तो आई होप मैं समझता बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आ रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।